आज का जो टॉपिक है वो है कास्टिंग। बहुत सारे लोगों का ऐसा मानना है कि जो कास्टिंग डायरेक्टर्स हैं मुंबई में, बॉलीवुड में, वो फेक हैं, एक्टर्स को काम नहीं देते हैं। खास तौर से बाहर से आए हुए एक्टर्स को अपने किसी भी प्रोजेक्ट में कास्ट नहीं करते हैं। क्या ये पॉसिबल है? इतनी सारी फिल्म्स बनती हैं, इतने सारे सीरियल्स बनते हैं, अगर कास्टिंग डायरेक्टर्स बाहर से आए हुए एक्टर्स को काम नहीं देंगे तो फिर वो किसे कास्ट करके प्रोडक्शन हाउस तक भेजेंगे ताकि उनको लेकर कोई भी प्रोजेक्ट तैयार किया जा सके। ये सबसे पहले तो कास्टिंग डायरेक्टर्स का लॉस है। अगर वो एक्टर्स को काम नहीं देंगे तो उनका जो कास्टिंग डिपार्टमेंट है वो माइनस में चला जाएगा, उनकी कंपनी बंद हो जाएगी। दूसरा पॉइंट ये है कि कुछ लोगों का कहना है, अभी रिसेंटली न्यूज में भी आया था कि कास्टिंग बे कंपनी या उसके जैसे और भी कास्टिंग डिपार्टमेंट जो है वो खुद को कास्ट कर लेते हैं, खुद का ऑडिशन अच्छा सा बनाते हैं, प्रोडक्शन हाउस में भेजते हैं, लाइक प्रोड्यूसर को भेजते हैं, डायरेक्टर्स को भेजते हैं और खुद को ही कास्ट कर लेते हैं कि मैं इस रोल के लिए बिल्कुल फिट हूं। इससे जो बाहर से आए हुए जो एक्टर्स हैं या जो ऑडिशन देने के लिए बहुत मेहनत करते हैं एक्टर्स, उनको काम नहीं मिल पाता है। तो ये बहुत बहुत हंगामा हुआ था, खास तौर से कास्टिंग बे कंपनी को लेकर और पाताल लोक वेब सीरीज को लेकर, क्योंकि उसमें कास्टिंग बे के डिपार्टमेंट के कुछ लोगों ने काम किया था। तो भैया बात ऐसी है, बहुत क्लियर शब्दों में, कम शब्दों में आपको समझा देता हूं कि मुंबई पहुंचने वाले अगर 100% लोग हैं तो उसमें से 99% लोग एक्टर बनने जाते हैं। जब उन्हें एक्टिंग में कोई स्पेस नहीं मिल पाता है किसी वजह से, तब वो कास्टिंग में जाते हैं, राइटिंग में जाते हैं, डायरेक्शन में जाते हैं, मेकअप में जाते हैं, कॉस्ट्यूम में जाते हैं, या कोई भी ऐसा जरिया अपनाते हैं ताकि मुंबई में वो सरवाइव कर सकें और धीरे धीरे अपने मकसद को अचीव कर सकें। मैं ये बिल्कुल नहीं कह रहा हूं कि सभी कास्टिंग डायरेक्टर सिर्फ एक्टर बनने के लिए ही कास्टिंग डायरेक्टर बनते हैं, नहीं। लेकिन कुछ लोग अगर ऐसा करते हैं तो इसमें कोई बुराई नहीं है। और अगर आपको ऐसा लगता है कि कास्टिंग डायरेक्टर बन के एक्टर बनना बहुत आसान है तो आप भी बन जाइए। आप भी बन सकते हैं कास्टिंग डायरेक्टर, क्योंकि कास्टिंग डायरेक्टर बनने के लिए कोई ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की डिग्री तो चाहिए नहीं आपको। बनिए कास्टिंग डायरेक्टर। आप तब आपको पता चलेगा, एहसास होगा कि कितनी मेहनत लगती है। दिन रात लोगों को कास्ट कर करके पागल हो जाते हैं। रात को 2-2 बजे डायरेक्टर प्रोड्यूसर की कॉल आती है कि भैया हमें फटाफट से हमारी जो रिक्वायरमेंट है उसे कंप्लीट करो, नहीं तो आपका पैसा काट लिया जाएगा। दिन रात जो कास्टिंग डायरेक्टर्स एक्टर्स को मैसेज करते हैं, कॉल करते हैं कि भैया ऑडिशन देने आ जाओ, वो भी अच्छे एक्टर्स की, अच्छे टैलेंट की तलाश में रहते हैं। उस बीच में अगर कुछ कास्टिंग डायरेक्टर्स जो कि एक्टर बनने का सपना देखते हैं, अगर 1-2 ऑडिशन अपने भेज देते हैं और वहां पे वो सिलेक्ट हो जाते हैं, तो उसमें क्या प्रॉब्लम है? ये तो हर डिपार्टमेंट में होता है भैया। आप किसी भी डिपार्टमेंट में चले जाओ, हर इंसान अपने सर्वाइवल के लिए और अपने टारगेट अचीवमेंट के लिए कुछ भी करता है, लेकिन उस कुछ भी से बस किसी दूसरे का नुकसान नहीं होना चाहिए, तो आप फेयर हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बहुत सारे लोगों को देखा है मैंने, अगर एक्टर है तो फिर राइटर बन जाते हैं, फिर डायरेक्शन में चले जाते हैं, किसी ना किसी तरीके से बॉलीवुड में, माया नगरी में अपनी जगह बनाने की पूरी कोशिश करते हैं और उसमें कोई बुराई नहीं है। आप भी करिए, आपको भी फुल ऑफ फ्रीडम है कुछ भी करने का। आप राइटर बनिए, असिस्टेंट डायरेक्टर बनिए, आप डायरेक्शन में चले जाइए, आप कास्टिंग में चले जाइए, और उसके बाद अगर आप धीरे 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 एक्टिंग की तरफ बढ़ रहे हैं और अपने आप को एज एन एक्टर प्रूव कर सकते हैं, तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो प्लीज कास्टिंग डायरेक्टर्स को फेक कहना बंद करिए, उनको ये कहना बंद करिए कि आप खुद को ही कास्ट कर लेते हो, क्योंकि वो जो प्रोड्यूसर्स हैं, डायरेक्टर्स हैं, वो बेवकूफ नहीं है। वो भी फाइनल कास्टिंग उन्हीं की करेंगे जिनमें टैलेंट होगा, जिनका ऑडिशन उन्हें अच्छा लगेगा। कास्टिंग डायरेक्टर का काम है कि भैया आपने ऑडिशन लिए, उसमें से टॉप 10 जो सिलेक्टेड ऑडिशंस हैं वो डायरेक्टर्स प्रोड्यूसर्स तक पहुंचाना। उसके बाद ऊपर भी एक फिल्टर होता है, उसका क्या करेंगे? तो अगर आप में दम है तो आप अच्छा परफॉर्मेंस दीजिए, सब कास्टिंग डायरेक्टर्स के पास जाइए, उनके पास अपना प्रोफाइल सेंड कीजिए, उनको फेक कहना बंद कीजिए। अब मैं बताता हूं प्रॉब्लम कहां आती है। आपने किसी कास्टिंग डायरेक्टर को अपना प्रोफाइल व्हाट्सएप पे भेजा, आप हर दूसरे दिन उसे मैसेज करके, कॉल करके परेशान करना शुरू कर देंगे, सर मेरे लिए कुछ है, सर मेरे लिए कुछ है, सर मेरे लिए कोई काम आया क्या? इतने में कास्टिंग डायरेक्टर आपसे परेशान होकर आपको ब्लॉक कर देगा, क्योंकि वो ऑलरेडी बहुत स्ट्रेस में है, उसके पास और बहुत सारे काम हैं। तो जब वो आपको ब्लॉक कर देगा, आप मार्केट में फैलाना शुरू कर दोगे, भैया वो कास्टिंग डायरेक्टर तो फेक है, बेकार है, वो तो सबको, एक्टर्स को ब्लॉक कर रहा है। लेकिन उसने सिर्फ उन लोगों को ब्लॉक किया जो उसे दिन रात परेशान कर रहे हैं, दिन में 3 बार पूछ रहे हैं कि भैया काम है क्या मेरे लिए। भाई साहब,
अगर आपके पास काम होगा, आपके पास कॉल आएगी, मैसेज आएगा, भले ही 1 महीने बाद आए, 2 महीने बाद आए, लेकिन अपना प्रोफाइल सेंड करने के बाद बार बार कास्टिंग डायरेक्टर्स को परेशान करना बंद करिए। दूसरा पॉइंट बताता हूं, कुछ लोग सोशल मीडिया पर बहुत सारे कास्टिंग डायरेक्टर्स को फॉलो करते हैं। उनको मैसेंजर में मैसेज करेंगे, व्हाट्सएप भी करेंगे, टेक्स्ट भी करेंगे, कॉल भी करेंगे, उनको टैग करके पोस्ट भी डाल देंगे कि हमारे लिए काम दो, हमारे लिए काम दो। ऐसे काम नहीं मिलता है। आप उनके ऑफिस जाइए या उनको प्रोफाइल सेंड करिए, भूल जाइए। 2 महीने बाद, कम से कम 2 महीने बाद आप उन्हें कॉल करके आराम से पूछ सकते हैं कि सर मैंने आपको अपना प्रोफाइल सेंड किया था, क्या मेरे लायक कोई काम है, या मैं किसी किरदार में फिट बैठता हूं, या आपको अगर ऐसा लगता है कि मुझे अपना दूसरा प्रोफाइल अपडेट करके भेजना चाहिए, या मुझे आपके ऑफिस आके ऑडिशन देना चाहिए, तो क्या मैं आ सकता हूं? अगर वो कहते हैं यस, तो जाइए ऑडिशन दीजिए। यही एक तरीका होता है। ये मैं एक्सेप्ट करूंगा कि हर जगह, हर डिपार्टमेंट में, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट ओनली बॉलीवुड, हर डिपार्टमेंट में, हर इंडस्ट्री में कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनकी वजह से पूरा डिपार्टमेंट ही खराब हो जाता है, उनको बदनाम किया जाता है। लेकिन ऐसा नहीं है। अगर 100 में से 2 लोग खराब हैं, तो उन 98 का क्या जो दिन रात बहुत मेहनत कर रहे हैं, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। समझ रहे हैं आप लोग? तो उन 2 की वजह से 98 लोगों को बदनाम करना बंद करिए। हाँ, 2 लोग ऐसे जरूर मिल जाएंगे आपको हर जगह। अगर मैं बॉलीवुड की ही बात करूं तो कास्टिंग काउच में भी जो बिलीव करते हैं, ज्यादातर गर्ल्स को काम देंगे, उनको कॉफी पे बुलाएंगे, उनसे डिनर पे आने के लिए बात करेंगे, उनसे कॉम्प्रोमाइज की बात भी कहेंगे, ऐसे लोग भी हैं। और ऐसे लोगों के लिए मैं उन लड़कियों को कहना चाहूंगा कि प्लीज अपना ध्यान रखिए, अवेयर रहिए। किसी भी कॉम्प्रोमाइज से आप बड़े स्टार नहीं बन सकते। अगर आपको एक काम मिल भी गया तो उसके बाद आपका शोषण हो सकता है, आपको परेशान किया जा सकता है, आपको ब्लैकमेल किया जा सकता है। तो प्लीज अपने दम पे काम पाइए। और अगर आपके साथ कोई छेड़खानी हो रही है, बदतमीजी हो रही है, तो आप अपने दोस्तों को बताइए, पुलिस में रिपोर्ट कराइए। चुप मत बैठिए, क्योंकि अगर आप चुप बैठेंगे तो आगे चल के ये प्रॉब्लम आपकी लाइफ में और बढ़ती चली जाएगी। ये याद रखिएगा, जितना चुप रहेंगे उतना ज्यादा प्रॉब्लम बढ़ेगी। तो ओवरऑल मैं लास्ट में सिर्फ यही कहना चाहूंगा कि अगर आप में दम है, आप में टैलेंट है, आप अच्छा ऑडिशन देते हैं, अपना प्रोफाइल सेंड करते हैं, साथ ही साथ आपका नेचर बिहेवियर बहुत अच्छा है, और मार्केट में आकर आप किसी को डिफेम नहीं करते हैं बेवजह, तो फिर आपको काम जरूर मिलेगा। कास्टिंग डायरेक्टर्स पर विश्वास रखिए, वो आपका ऑडिशन लेते हैं, आपको आगे बढ़ाते हैं, आप में टैलेंट होगा, आप किसी स्क्रिप्ट में फिट होंगे तो जरूर आपको काम मिलेगा। थोड़ा पेशेंस रखिए। कास्टिंग डायरेक्टर का मतलब क्या है ये भी मैं आपको बता देता हूं। कास्टिंग डायरेक्टर का मतलब होता है कि अगर किसी प्रोडक्शन हाउस ने डिसाइड किया है कि उन्हें कोई सीरियल या फीचर फिल्म या डॉक्यूमेंट्री या शॉर्ट फिल्म बनानी है, और उन्हें कास्ट समझ में नहीं आ रही है कि उनको जो एक्टर्स चाहिए वो किस तरह के होने चाहिए, तो इसके लिए एक डिपार्टमेंट होता है कास्टिंग डायरेक्टर्स। तो वो जो प्रोडक्शन हाउस है वो अपनी स्क्रिप्ट इस कास्टिंग डिपार्टमेंट से डिस्कस करता है कि हमारे पास ये कॉन्सेप्ट है, ये स्क्रिप्ट है, इस स्क्रिप्ट के अकॉर्डिंग आप ऑडिशन दीजिए, और उसी स्क्रिप्ट की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग हमारे पास फाइनल ऑडिशन भेजिए, एक्टर्स भेजिए अच्छे, ताकि हम इस प्रोजेक्ट को आगे बढ़ा सकें। तो ये है कास्टिंग डायरेक्टर का काम, यानी एक्टर्स को डायरेक्टर और प्रोड्यूसर तक पहुंचाना। तो आप अच्छा ऑडिशन देंगे तो आपका ऑडिशन भी कास्टिंग डायरेक्टर, डायरेक्टर्स और प्रोड्यूसर्स तक जरूर पहुंचाएंगे, आप आगे जरूर बढ़ेंगे। विश यू ऑल द बेस्ट। मेरी बहुत सारी शुभकामनाएं आपको हैं। पॉजिटिविटी के साथ काम करिए, नेगेटिविटी अपने माइंड से निकाल दीजिए। विश यू ऑल द बेस्ट। टेक केयर। जय हिंद।